नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक के चुनावी क्लास में। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बीते कुछ वक्त में पुरानी पेंशन स्कीम पर देश में काफी हंगामा देखने को मिला है। सरकारी कर्मचारी जगह जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। देश में जब भी कोई चुनाव आता है ये मुद्दा और जोर पकड़ लेता है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल और कर्नाटक के बाद पुरानी पेंशन का दांव मध्य प्रदेश में भी चल दिया है। जबलपुर में भी अपनी चुनावी अभियान का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये चुनावी वादा उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए बड़ा महंगा पड़ सकता है। ऐसे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये पुरानी और नई पेंशन योजना है क्या और इसके तहत कर्मचारियों को किस तरह के फायदे दिए जाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम साल 2004 तक लागू थी। पहले अप्रैल 2004 में इसे बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बदल दिया गया। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन के आखिरी समय तक एक निश्चित पेंशन देती है। इसके तहत मिलने वाली धनराशि किसी कर्मचारी के द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधे के बराबर होती है। साल 2004 से लागू इस एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायर होने के बाद निवेश की गई राशि का 60% निकाल सकते हैं। एनपीएस को सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी सरकारी सेवाओं में नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना के तहत राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। वहीं एनपीएस में कर्मचारियों के साथ साथ सरकार का भी इसमें योगदान होता है। तो पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्या है? मोटे तौर पर पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन देने के लिए कर्मचारी के वेतन से किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अंतिम बेसिक सैलरी का 50% तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी को मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों में रिइंबर्समेंट की सुविधा दी जाती है। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी भी दी जाती है। केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने की अनुमति दी थी। जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए वे पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। सरकारी कर्मचारियों का चुनिंदा समूह 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प को चुन सकता है। हाल ही में इस मामले में समाधान के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी बना दी थी, जिसकी 9 जून को बैठक हुई है। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों ने जोर देकर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को दोहराया है। आज की चुनावी क्लास में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए चुनाव आज तक को। नमस्कार।